Hi guys, so today we are going to do the question Weird Walk. This is a code check question. So Alice and Bob are walking on an infinite straight street. Initially both are at position x equal to 0 and they start walking in the direction of increasing x. After n seconds they stop. Let's denote Alice's speed and Bob's speed during the ith of these seconds by ai and bi respectively. Sometimes Alice and Bob walk together, that is, with the same speed side by side. Let's define the weird distance as the total distance they walk this way. तो बेसिकली वो डिस्टेंस बताना है हमें कि जब वो साथ साथ चले सेम स्पीड पे, फाइंड दिस वियर्ड डिस्टेंस. तो इनपुट फॉर्मेट देख लेते हैं कि वी हैव टी टेस्ट केसेस. The first line of each test case contains a single integer n. The second line contains n spaced integer a1 to an. ये है एलिस की स्पीड. The third line contains n spaced integer b1 to bn. तो ये बॉब की स्पीड है. तो हमें बताना है कि हमें आउटपुट करना है a single integer that tells the total weird distance. It can be proved that this distance is an integer. सो एक दो टेस्ट केसेस देख लेते हैं हम. जैसे हमारे पास 3 टेस्ट केसेस हैं, उसमें 4 साइज की एरे दे रखी है. तो हमने पहले एलिस की एरे इनपुट कराई, फिर बॉब की इनपुट कराई. तो एक बार हम देख लेते हैं कि हो क्या रहा है. इसमें आंसर अपना 5 है. तो कैसे आया ये आंसर 5? तो देखो, इसमें इनिशियली बोल रखा है कि ये दोनों x इक्वल टू 0 पे है. ठीक है, x इक्वल टू 0 पे है. ये एलिस है, ये बॉब है. तो इनिशियली ये दोनों सेम स्पीड पे चलते हैं, और 1 की स्पीड पे. तो ये इनिशियल मिनट में दोनों सेम स्पीड पे चलेंगे तो डिस्टेंस भी सेम कवर करेंगे. सही है. तो मतलब आफ्टर 1 यूनिट टाइम वो 1 पोजीशन पे होंगे. सही है. फिर उसके बाद एलिस चलती है 3 की स्पीड पे, मतलब 3 किलोमीटर पर आवर समझ सकते हैं हम. तो कितना हो जाएगा, पहले ऑलरेडी उसने 1 कवर कर रखा था, प्लस वो 3 कवर करेगी, तो टोटल हो जाएगा 4. बट बॉब ने कितना कवर किया, 2. तो वो कितने पे होगा, वो होगा इधर कहीं. तो उसने टोटल 3 कवर किया है, क्योंकि 1 प्लस 2 होता है 3. तो उसने जब तक एलिस ने 4 किया कवर, उसने 3 किया कवर. तो ये वाला हम देख सकते हैं कि वो दोनों एक स्पीड पे नहीं चल रहे. फिर उसके बाद क्या हुआ, एलिस 3 पे चली, तो मतलब 4 प्लस 3. ठीक है, ये हम किलोमीटर पर आ रही है, कुछ भी यूनिट समझ सकते हैं कि वो इतनी स्पीड पे चल रही है. तो उसने क्या किया, अब उस 3 और कवर कर लिए, तो टोटल क्या किया, 7. अब बॉब कितने पे चला, 4 की स्पीड पे. तो जब 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 7. तो मतलब एट द एंड ऑफ थर्ड सेकेंड वो कितना किधर पे आ गया, 7 पे. दोनों साथ आ गया. अब उसने कहा कि एलिस भी 4 वाली स्पीड पे चली. सही है. तो 7 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 11. तो एट द एंड ऑफ द फोर्थ सेकेंड वो 11 डिस्टेंस पे होगी. एंड बॉब कितने पे होगा, क्योंकि वो भी 4 की स्पीड पे चला, तो वो 11 पे होगा. तो हम क्या देख सकते हैं कि ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, क्योंकि उनकी स्पीड इस वाले इंटरवल में और इस वाले इंटरवल में सेम थी, एंड वो सेम पॉइंट से स्टार्ट कर रहे थे, तो इसीलिए ये वाला डिस्टेंस अपना वियर डिस्टेंस बोला जाएगा, ये वाला एंड ये वाला. तो ये कितना हुआ टोटल, इनिशियली 0 से 1, तो 1 हुआ, प्लस 7 से 11 तक, तो वो कितना हुआ, 4. तो टोटल क्या कितना हुआ, वियर डिस्टेंस 5. तो इसीलिए अपना आंसर 5 है. ठीक है, एक और टेस्ट केस लेके चलते हैं. एलिस पहले चली 2 की स्पीड पे. इनिशियली वो दोनों 0 पे थे, एंड देन चली 3 की स्पीड पे. एंड बॉब पहले 3 की स्पीड पे, फिर 2 की स्पीड पे. तो देखते हैं. तो ये एलिस है, ये बॉब है. तो अपना क्या है कि पहले वो 2 की स्पीड पे चली, तो 1 सेकेंड के बाद, 1 यूनिट टाइम के बाद वो किधर हुई, 2 पे. और उसी समय बॉब किधर हुआ, 3 पे. तो हम ये देख सकते हैं कि उन दोनों की इनिशियल
डिस्टेंस मतलब स्टार्टिंग पॉइंट सेम था, बट उनकी स्पीड अलग थी, तो ये अपना वियर्ड डिस्टेंस में नहीं कंसिडर होगा। फिर उसके बाद वो चली 3 की स्पीड पे, तो वो एट दी एंड 2 + 3 किधर होगी 5 पे, और ये चला 2 की स्पीड पे, तो ये भी होगा 5 पे। बट हमने देखा कि वो दोनों साथ नहीं चले होंगे, क्योंकि ये तेज चली, ये धीरे चला, तो मतलब वो साथ साथ नहीं चले, तो हमारा कितना हुआ वियर डिस्टेंस 0। क्यों? क्योंकि इधर ये धीरे चली और ये तेज चला, और यहाँ ये तेज चली, यहाँ धीरे चली, धीरे चला ये, तो इसीलिए अपना वियर डिस्टेंस 0 है। तो हम इसमें दो चीजें देख सकते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट जब दोनों का सेम है, प्लस एंड उनकी स्पीड उस वाले इंस्टेंस के लिए सेम है, स्पीड इज सेम। तो अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू हुई, तो वो जितना यूनिट उस सेकंड के बाद चलेंगे वो अपना वियर डिस्टेंस में काउंट होगा। तो इसका कोड देखते हैं। सो एक बार कोड करते हैं। तो मैंने टी इनपुट टेक्स्ट केसेस चलाए हैं, और फिर मैं एन लूंगी साइज ऑफ एरे, फिर उसके बाद सी इन कराऊंगी एन। तो इस चीज को हम एल एल करवा लेते हैं, लॉन्ग लॉन्ग एंड, क्योंकि हमारे कंस्ट्रेंट्स बड़े हैं। ठीक है। फिर उसके बाद अब अपना क्या कराना है, अब एन साइज लेना है एलिस का, और इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एन, आई प्लस प्लस, सी इन कराऊंगी एलिस। एलिस को हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा एल एल एलिस ऑफ एन साइज, और बॉब का भी एन साइज। तो इसमें बेसिकली हमारा इनपुट लिया जा रहा है इस तरह से। ठीक है। फिर उस चीज़ को हम इधर एल एल कर लेते हैं, एंड सेम हम अपना बॉब के लिए कर लेते हैं। ठीक है। उसके बाद अब हम अपना क्या करेंगे कि अब हमें बताना है कि एलिस ने कितना डिस्टेंस चल लिया। तो इनिशियली 0 होगा, और बॉब के लिए भी इनिशियली क्या होगा, डिस्टेंस 0 होगा। अब हम अपना लूप पे आइटरेट करेंगे कि हर सेकंड कितना यूनिट चले, वो लोग कितने स्पीड पे चले। तो अब हमारी एक कंडीशन क्या थी वियर डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए, इसमें हम एक एल एल ले लेते हैं, टोटल वियर डिस्टेंस इक्वल टू 0। ठीक है। अब अपना क्या होगा कि अगर एलिस का डिस्टेंस जो अभी तक किया है उन्होंने लोगों ने ट्रैवल्स इक्वल टू बॉब का डिस्टेंस, ठीक है, एंड अभी की करंट इस वाले इंटरवल की करंट स्पीड दोनों की सेम हुई, तो वो कैसे आएगी, एलिस का आई इक्वल टू बॉब का आई। तो हम क्या करेंगे, टोटल वियर डिस्टेंस प्लस इक्वल टू अभी इस इंटरवल में वो कितना चले, क्योंकि दोनों सेम है, तो मैं एलिस ऑफ आई भी ऐड कर सकती हूँ। और अब क्या होगा, अब एलिस का डिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, क्योंकि इस इंटरवल के बाद जैसे अभी क्या हुआ कि इनिशियली 0 पे थे, तो फर्स्ट इंटरवल में उसने कितना चला 2, तो इसका क्या हो गया 2 हो गया, कि मतलब अभी तक उसने 2 यूनिट्स कवर कर लिए हैं। फिर उसके बाद उसी इंटरवल में इसने कितनी कवर कर ली 3, तो हम ऐड कर देंगे। तो एलिस का डिस्टेंस प्लस इक्वल टू एलिस ऑफ आई, और बॉब का डिस्टेंस भी सेम सिमिलरली ऐड अप हो जाएगा, बॉब ऑफ आई। ठीक है। अब हम आउटपुट करा देंगे टोटल वियर डिस्टेंस, और एंडल डलवा देंगे फॉर एवरी टेस्ट केस। तो एक बार चला के देखते हैं। तो अपना फर्स्ट के लिए 5 आउटपुट आ रहा है, सेकेंड वाले टेस्ट केस के लिए 0, एंड इसके लिए 6। तो कोड तो सही है, एक बार कंपाइलर पे भी चला के देखते हैं।
तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन था, सिंपली एरेज का था, थोड़ा सा लॉजिक लगाना था कि कैसे अप्रोच कर सकते हैं। एंड इसका कोड डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आई होप यू गाइस हैव अंडरस्टूड इट। बाय बाय।